मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा मांगती हूँ और आप सभी से ये निवेदन है कि मेरे कथन में जो भी त्रुटि आप सभी को लगता है वो कृपा करके मुझसे साझा करें मेरे कमेंट में। धन्यवाद। तो चलिए। जय श्री राम। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे और कहें, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई, करहूं अनुग्रह सोई। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र कन्या श्री लक्ष्मी जी की प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसी बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। फिर बोलते हैं, हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद, मोक्षदाता, जय हो, आपकी जय हो। इस लोक को और परलोक के सब भागों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। यहाँ पर विष्णु भगवान को ब्रह्मा जी उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा, सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजूथा, शरण सकल सुरजूथा। ब्रह्मा जी कहते हैं फिर कि जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही स्वयं ही अपने को त्रिगुण रूप
ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारे सुधीले। हम न भक्ति जानते हैं और न पूजा जानते हैं। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। फिर कहते हैं कि सारद श्रुति से सारी सय अशेषा जा, कहूँ को नहीं जाना, जेहि दिन पियारे वेद पुकारे, द्रवऊ सो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा, नमत नाथ पद कंजा। फिर कहते हैं कि सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी हर प्रकार से प्रार्थना करते हुए उनको पुकार लगा रहे हैं सारे देवताओं के साथ मिलकर। फिर जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सनेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह, हे रामा हरनि शोक संदेह। फिर देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर, उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी होने पर जनि डर पहो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हूँ नर बेसा, अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर वंश उदारा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनका हूँ मैं पूरब भर दीन्हा, ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, ते दशरथ कौसल्या रूपा। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय 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 हो सिया रामा। तब जब आकाशवाणी हुई तो कहा, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा, श्री हरि की और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यूं भाई, नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ, हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हूँ देव समूह
भई भरोस जिय आवा, तब ब्रह्मा धरनी ही समुझावा। जय श्री राम जय जय सिया राम, जय 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 बोलो जय सिया राम। मैं जो अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देव वीरेंद्र, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा हुआ। मतलब उनको भी ठाठस आ गया कि अब कुछ भगवान ने सोच लिया है, श्री हरि का कृपा हो गया है। निज लोक ही बिरंचिगे देवन इहै सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाय। हे रामा हरिपद सेवहु जाय। तब देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का सेना शरीर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान की चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। उन लोग को समझाकर देवताओं को गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहो विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना। बनचर देह धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप दिन पाही। गिरिधरु नख आयुध सब बीरा, हरि मारग चित महिमति धीरा। गिरिधरु नख आयुध सब बीरा, जय श्री राम जय जय सिया राम, जय बोलो जय जय सिया राम। तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली कि ब्रह्मा जी जो कुछ आज्ञा दिए हैं उससे से देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे, श्री हरि के आने की राह देखने लगे। उसके बाद गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनिक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित मैं भाषा, अब सो सुनहु जो बिचही राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारग पानी। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, जय श्री राम जय जय सिया राम, जय 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 बोलो जय श्री राम। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। शंकर भगवान जी कहते हैं, अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की
भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। हे रामा हरिपद कमल विनीत। और उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुर गृह गयऊं तुरत महीपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर होई है सुतचारी। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय जय बोलो जय सिया राम। फिर एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की और विनय करते हुए कहा। राजा ने कहा अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजू भासे न तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। यह हवि बाटी देहु नृप जाई। जय श्री राम जय जय सिया राम। यहाँ पे देखो कि श्री हरि की कितनी कृपा है, उनको आना है तो क्या क्या लीलाएं हो रही हैं पृथ्वी लोक पर। फिर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उन शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हवि श्याम खीर लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हवि श्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट। तब अदृश्य भये पावक, सकल सबहि समूझाई। परमानंद मगन नृप, हरस न हृदय समाई। हे रामा हरस न हृदय समाई। फिर तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय हर्ष से समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। कैकेयी कह नृप सोदय, रहयो सो उभय भाग पुनि भयउ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी,
दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी। जय श्री राम जय जय सिया राम, जय 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 बोलो जय श्री राम। फिर उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊँ, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊँ। सुख जुत कछुक काल चली गयऊँ। फिर इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुईं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। तो यहाँ तक हमने श्रीहरि की लीलाएं देखी। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी नारी, हरि हरि। जय श्री नारायण की जय हो। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद। आप सभी पे राम जी की कृपा बनी रहे।